नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लैक फंगस क्या है, साइटोकाइन स्टोर्म क्या होता है, फिर बात करेंगे डेक्सामेथासोन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना अटैक कैसे करता है और वैक्सीन वर्क कैसे करती है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि वैक्सीन काम कैसे करती है बाहर से, अब मैं बताता हूं अंदर से वैक्सीन काम कैसे करती है। तो कोरोना अटैक कैसे करता है, हमारे लंग्स पे कोरोना अटैक करता है। जैसे कि ये लंग्स का है, तो लंग्स के ऊपर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, और वो क्या करता है कि कोरोना उससे जाके जुड़ जाता है यानी चिपक जाता है। तो वो क्या होता है कि रिसेप्टर क्या सोचता है कि हमारा ही काम की चीज है, वो रिसेप्टर कोरोना को अंदर खींच लेता है। जैसे कि ऐसा रिसेप्टर लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ रिसेप्टर होता है। और कोरोना क्या होता है कि ना इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोरोना का, कोरोना पूरा गोल होता है, ऐसा कुछ कोरोना वायरस होता है, रफली बता रहा हूं। वो जो उसमें ऐसे तिकोने ऐसे लगे होते हैं ये सब, तो वो होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन होता है, और ये जो चीज होती है कोरोना की, जो बाहर की स्पाइक प्रोटीन होता है वो यहाँ पे जाके चिपक जाता है यानी जुड़ जाता है। अब आप ऐसा आपकी स्क्रीन पर फोटो आ रहा होगा उसमें भी देख रहे होंगे, तो कोरोना उस पर जाके जुड़ जाता है और फिर कोरोना अटैक करने लग जाता है। और अब वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन जो होती है जो कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको चिपका देती है। अगली इमेज आपके पास आ रही होगी, उसमें आपको दिख रहा होगा क्या करता है कि जो ऐसी चीज होती है उसको क्या करता है कि इसको जो ये स्पाइक प्रोटीन होता है इसको लॉक कर देता है ताकि वो अंदर आ ही नहीं पाते, और कोरोना वहीं के वहीं थोड़ी देर में या थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है अपने आप ही। अब बात करते हैं साइटोकाइन स्टोर्म क्या होता है। उसके पहले बात करेंगे इन्फ्लेमेशन क्या होता है। जब हमारी बॉडी में कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन होना बोलते हैं। और जब हमारी बॉडी किसी चीज से लड़ती, इन्फेक्शन से लड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के 5 संकेत होते हैं यानी 5 साइन होते हैं। पहला होता है पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये आपको इमेज दिख रही होगी, इससे आप समझ जाइए। पहला होता है पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। तो क्या होता है कि इसे हमारी बॉडी क्या हमें संकेत देती है। तो ये क्या होता है, ये अच्छी बात होती है क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि हमें कुछ हो रहा है या हमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत चीज अंदर चली गई है। पर ये कभी कभी घातक भी हो जाता है। क्या होता है कि अगर ये इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्टेड चीज आ जाती है, तो क्या होता है साइटोकाइन एक मैसेज भेजा जाता है बॉडी के द्वारा, बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बोलते हैं। मतलब ये साइटोकाइन मतलब क्या होता है कि अरे आओ, बॉडी के अंदर कुछ गलत चीज आ गया है तो उसको बोलता है आओ, चलो आओ 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 आओ, चलो लड़ाई करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो गलत चीज होती है, जो दुश्मन होता है, उसको क्या होता है मार के बाहर फेंक दिया जाता है भाई। क्या होता है उसे बाहर कूट के क्या होता है बाहर फेंक दिया जाता है। तो उसी मैसेज को क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बोलते हैं। पर ये कब गलत होगा, जब हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज आ रही है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि कोरोना वायरस, हमें कभी पता ही नहीं है बॉडी को कि ये क्या चीज आ रही है। तो क्या होता है कि ना इनमें भगदड़ मच जाती है। एग्जांपल समझिए कि अगर आपके घर में कीड़ा आ गया और घर के सभी सदस्य मिलकर उस कीड़े को मारने के लिए चलेंगे लाठी डंडा लेकर के, तो क्या होगा कि कीड़ा तो छोटा सा हो तो उड़ के निकल जाएगा, पर आप लोगों में क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी। या मान के चलिए कि कोई आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे चूहा आ गया या किसी घर में चूहा आ गया, तो क्या करेंगे, 10 से 20 से 25 लोग आके अगर उस चूहे को लाठी डंडा लेकर के तलवार लेकर के मारने जाएंगे, तो वो चूहा तो बच जाएगा, पर क्या होगा, आप सब में भड़क क्या हो जाएगी, भिड़ंत हो जाएगी, आप सभी को लग जाएगी, आप सब घायल होने लग जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बोलते हैं। और अगर ज्यादा आ गया तो उसका क्या आ जाएगा, स्ट्रोम आ जाएगा, मानी पवंडर टाइप का स्ट्रोम आ जाएगा, उसी को बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रोम। अब अच्छे तरीके से समझिए, जब इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी क्या होती है, रिकवर होना स्टार्ट करती है, तो ये क्या होता है कि बॉडी को एक मैसेज भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है, कोई अलग सा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी कोई का घुसा आ रहा है, तो क्या होता है कि भिड़ंत हो जाती है। सारे जितने भी यहाँ इम्यून जो मैसेज आते हैं, सब मैसेजों में क्या हमें क्या हो जाती है, भिड़ंत हो जाती है। तो क्या होता है, बोल चकरा जाता है कि ये चीज क्या है, तो इसका इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि साइटोकाइन स्टोर्म पैदा हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, हाइपर इम्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर इम्यून बोला जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डैमेज होने लग जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में लंग्स में और इफेक्टेड ज्यादा हो जाता है, लंग्स इन्फेक्टेड ज्यादा हो जाता है, और इसमें हार्ट का खतरा भी ज्यादा हो जाता है, किडनी भी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं जो हार्ट के मरीज है उन्हें, और स्ट्रोक भी आना चालू हो जाते थे कि कुछ लोग जो है जिनको कुछ भी नहीं है और उनको स्ट्रोक आने लग जाती है। और अगर सही से पता नहीं चला कि स्ट्रोक आ रहा है तो वो लोग मर भी सकते हैं, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग मरे भी हैं हमारे इंडिया। कोरोना होने के 6 दिन बाद साइटोकाइन स्टोर्म का खतरा रहता है, और इसमें डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि डेक्सामेथासोन नाम की एक दवाई दे रहे हैं, जिसे इंडिया में नाम है डेक्सोना। और ये किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कोई सी भी मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से मिल जाती है। तो इससे क्या देते हैं, इसकी गोली भी आती है, जिसको कम लक्षण होते हैं उनको ये गोली भी दे देते हैं, और जिसको कोरोना बहुत ही ज्यादा हो जाता है उसको इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है। तो डॉक्टर हमारी इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए यानी इसको लो करने के लिए क्या देते हैं, डेक्सामेथासोन का डेक्सोना देते हैं। तो ये क्या करता है, ये करता है कि जो साइटोकाइन स्टोर्म होते हैं, जो साइटोकाइन स्टोर्म से जो ये भगदड़ मची हुई है, तो उनको बोलता है ये
कि बोले बाबा दोस्त मेरे भैया शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, और इनको बैठा देता है वापस से। क्या करता है ये, इनको बैठा देता है, बोलता है कि भैया तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। पर ये क्या होता है कि ना, अगर जिसको कोरोना कम है, लोग मतलब कोरोना बहुत कम है, और अगर उसको ये दे दी, क्योंकि आजकल इंडिया में कैसे ना मतलब सर पीले भोचक के डॉक्टर भी आ चुके हैं, तो ये क्या होता है कि अगर कोरोना कम है किसी को, और अगर उसको ये डॉक्टर ने 2-3 डोज दे दिए इस गोली के, तो क्या होगा, कोरोना तो बोलेगा अरे वाह मेरे को तो जगह मिल गई, अब मैं खुला घूमूंगा। तो क्या करेगा, कोरोना पूरे शरीर में घूमकर अपना राज्य बसा लेगा, और क्या करेगा, सबको मार देगा, और पूरा राज्य क्या हो जाएगा, उसका कोरोना का हो जाएगा। और जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, उसको कोरोना भी हो गया है, तो उसको भी देना ये घातक है। क्या होगा कि इम्यूनिटी पहले से ही लो है और वापस दे दिया, तो वही काम, पूरा राज्य पूरा बसा लेगा, अपने शरीर में क्या बचा लेगा, कोरोना, और उसको बहुत ही हाई लेवल का कोरोना भी हो जाएगा। अब ये डेक्सोना देने से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम तो लो हो रही है। यार जैसे जिसको कोरोना बहुत ज्यादा हुआ था, तो उसको बहुत ज्यादा डोज मिल गया डेक्सोना के, तो क्या होगा, क्या हुआ कि इसको कोरोना ठीक भी हो गया, तो उसके बाद भी उसकी इम्यून सिस्टम तो बहुत ज्यादा लो हो गई। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ब्लैक फंगस नाम का एक फंगस है, जो कि उसके मतलब बॉडी में फैल जाएगा। और वो क्या है, एक नॉर्मल फंगस जो होता है वही ब्लैक फंगस है, जो कि नमी वाली जगह में होता है, और जैसे कि जो ब्रेड पे लगा हुआ होता है और रोटी पे जो लग जाता है फंगस, वही ब्लैक फंगस होता है, या किसी नमी वाली जगह होती है वहां पर लग जाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी टी शर्ट उतार करके मैं अगर नमी वाली जगह में रख दूं थोड़े दिन के लिए, 2 या 3-4 दिन के लिए, तो उस पर भी एक फंगस जम जाएगा, तो उसी को ब्लैक फंगस बोला जाता है। और ये अपनी स्किन पे भी होता है। पर क्या होता है कि हमारी स्किन में स्वेट होता है, यानी पसीना होता है, तो पसीने से क्या होता है, वो ब्लैक फंगस पसीने को, मतलब पसीना जो यहाँ पे ब्लैक फंगस हो, तो पसीना उसको मार देगा, भगा देगा, बोले भग जा भाई, तेरे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसा करेगा वो। ठीक है, अब समझे कि जो ब्लैक फंगस है यानी म्यूकोरमाइकोसिस जो हमारे शरीर में फैल कैसे रहा है। तो क्या हो रहा है कि कोरोना के जो मरीज है उनको जो ऑक्सीजन लगाई जा रही है, ऑक्सीजन से फैलता है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी नमी होती है, पानी का एक बुलबुला होता है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन के उधर, मतलब जब ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन लगाते तो वहां पे पानी का एक बुलबुला रखा जाता है, और जब वेंटिलेटर दिया जाता है तो नमी की वजह से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी पे आ जाता है। वो इंटर कहां से करता है, वो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जाता है, नाक के थ्रू, नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। और ये होता किसको है, जिसकी इम्यूनिटी लो होगी, और जिसको हाई शुगर, हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ऐसी चीजों लोगों को क्या होगा, ये जल्दी से हो सकता है। तो ये होता कैसे, कुछ लोग सोच रहे कि बोले कि सबको हो जाएगा, ये फैल जाएगा, पर ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कम लोगों को होता है जिनकी मतलब इम्यूनिटी लो होती है, अभी आपको बताया, तो ये ऐसे किसी को नहीं हो सकता। और ये इसके जो सिम्टम यानी लक्षण है कैसे आते हैं, जैसे कि आपकी नाक में से पानी बहने लग जाएगा, हल्के भूरे रंग का पानी बहने लग जाएगा, और आप अगर नाक को ऐसा यूं ऊपर करके देखोगे तो क्या होगा, भूरा भूरा पूरा यहाँ पे आपके जमा होगा, और आपको उल्टी आने लग जाएगी, उल्टी में थोड़ा खून भी आने लग जाएगा। ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण क्या कि अगर आपके नाक के आसपास, ये यहाँ पर इस जगह पर, नाक के ऊपर से लेकर यहाँ पर, आंख के यहाँ तक आपको सूजन महसूस होगी, सूजन आ जाएगी, यहाँ पर दर्द भी होने लग जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा वाला हो चुका है अब ब्लैक फंगस। और फिर आपकी आंख में जलन महसूस होगी, और लाल लाल आंख हो जाएगी, रेड आई हो जाएगी आपकी, यहाँ से लाल होने लग जाएगी आंखें, तो होगा। अब सोचिए कि मतलब कोई सोच रहा है कि भैया कि मेरी आंख थोड़ी सी लाल हो गई है, तो वो सोचेगा कि भैया मेरे को ब्लैक फंगस हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी आंख थोड़े दिन पहले या 10-12 दिन पहले मेरी भी आंख लाल हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक फंगस हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहले आपको क्या होगा, पहले नाक में पता चलेगा, उसके बाद सबसे एंड में जब आपको होगा, जब आपकी आंख भी लाल होने लग जाएगी, जब ऐसा सोचिएगा कि बहुत ही हाई लेवल का आपको ब्लैक फंगस हो गया है, और इसका इलाज बहुत ही मुश्किल से होगा। जैसे कि आपने सुना कि रेबीज होती बीमारी कुत्ता काटने से, तो वो तो ऐसी बीमारी की, किसी को अगर रेबीज हो जाए, तो वो किसी को रेबीज हो जाता है, तो वो क्या होता है कि ना, वो लाइलाज बीमारी, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसका कोई अभी तक परमानेंट इलाज नहीं है, कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है। पर जो ब्लैक फंगस है वो क्या होता है कि ब्लैक फंगस क्या होता है, 50% लाइलाज बीमारी, इससे कोई जीत सकता है, तो 50% तो उसको अभी तक कोई इलाज नहीं है उसका, तो इसलिए ब्लैक फंगस से कोरोना मरीज जो है वो बच के रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।